आज कितने दिनों बाद घर आई हो श्यामली। तुम्हारे बेटे सुकुमार के क्या हाल है? अभी तक तो सब ठीक था बीना, लेकिन इधर कुछ समय से सुकुमार कुछ अजीब सा हो गया है। घर में किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करता। दोस्तों के साथ रहने में ही उसे अच्छा लगता है। जितनी देर घर में रहता है अपने कमरे में बंद रहता है। कुछ भी कह दो तो बुरा मान जाता है। उसे लगता है कि हम हर बात में उसे टोकते हैं, उसके हर मामले में टांग अड़ाते हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ बीना। अरे श्यामली, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस उम्र में बच्चों के शरीर और मन में बहुत से बदलाव आते हैं। वे पहले ही कई तरह के दबाव और उलझनों का सामना कर रहे होते हैं। इसी वजह से बच्चों के व्यवहार में कुछ बदलाव आते हैं। याद करो, इस उम्र में हम और तुम कैसा व्यवहार करते थे। ये तो तुमने अच्छा याद दिलाया। कितनी उथल पुथल का समय था वो। कभी सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, कभी बिल्कुल खराब। कभी लगता था कि हमारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं, और कभी लगता था कि हम किसी काम के नहीं। कभी लगता था कि सब हमें पसंद करते हैं, और कभी लगता था कि कोई हमें अच्छा नहीं मानता। सच, कितनी बेचैनी रहती थी उन दिनों। जरा सी बात पर खुश हो जाते थे और जरा सी बात पर रोने लगते थे। सही कहा तुमने। तब मन करता था हर समय सहेलियों के साथ ही रहें। घंटों आईने के सामने बैठकर खुद को देखा करते थे। और घर में कोई कुछ समझाता था तो एकदम बुरा लग जाता था। लगता था कि हम बड़े हो गए हैं, लेकिन सभी लोग हमें अभी भी बच्चा ही समझ रहे हैं। साथ ही भविष्य की चिंताएं भी रहती थी। तो मेरी प्यारी श्यामली, जो हमारे साथ हुआ वही सब तो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। बल्कि अब तो समय बदल गया है। बच्चों पर पहले से ज्यादा दबाव है। तुम सही कह रही हो बीना। अब तक मैं और मेरे पति इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि सुकुमार एकदम बदल क्यों गया है। तुमसे बात करके अब समझ में आया कि सुकुमार इस समय बदलाव की उम्र से गुजर रहा है। इस वजह से उसके व्यवहार में कुछ बदलाव आ रहे हैं। जो बात मुझे और तुम्हें समझ में आ गई, वो सभी बड़े होते बच्चों के माता पिता को समझनी चाहिए। सही बात है। सबसे पहले तो माता पिता को ये समझना चाहिए कि बच्चा ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा है। शरीर और मन में होने वाले बदलावों की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा सभी के साथ होता है। इस उम्र में उनके साथ भी हुआ था। माता पिता को बच्चे की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे को उनके प्यार और अपनेपन की जरूरत है, डांट टपट की नहीं। उसकी अच्छाइयों और खूबियों के लिए उसकी तारीफ करें, कमियां ना निकालें। अगर कुछ समझाना हो तो प्यार से बैठकर अलग से समझाएं, सबके सामने नहीं। तुमने सही कहा बीना। अब हम लोग भी ये सब करना शुरू करेंगे। साथ ही अब हम सुकुमार के दोस्त बनने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ज्यादा समय बिताएंगे। उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। हम उसे कुछ जिम्मेदारियां देना भी शुरू करेंगे और कुछ छोटे छोटे फैसले भी उसे खुद ही लेने देंगे। ये बहुत जरूरी है श्यामली। किशोर अवस्था में पहुंचे हुए बच्चे ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनसे छोटे बच्चों की तरह बर्ताव किया जाए। सही बात है। हम लोग भी तो इस उम्र में यही सोचते थे। एक बात और है श्यामली, कई बार घर के लोग बच्चों पर भरोसा नहीं करते। ये ठीक नहीं है। बच्चों के व्यवहार पर निगाह रखें, लेकिन उन पर शक न करें, न ही उनकी जासूसी करें। अगर आप बच्चों पर और उनकी अच्छाइयों पर भरोसा करेंगे तो बच्चे भी आपके भरोसे को तोड़ेंगे नहीं। आज तुमसे बात करके मेरी चिंता भी कम हुई और आगे का रास्ता भी मिल गया। मैं एक और बात सोच रही हूँ। वो क्या? सुकुमार को गाने का बहुत शौक है। हमारे घर के पास एक संगीत के गुरुजी भी रहते हैं। अगर हम सुकुमार को संगीत सीखने उनके पास भेजना शुरू करें तो ये कैसा रहेगा? अरे, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी इस उम्र में बच्चे खुद की एक पहचान बनाना चाहते हैं। खेलकूद, कला, संगीत वगैरह से इसमें मदद मिलती है और बच्चे का खुद पर भरोसा भी बढ़ता है। आज हमने जितनी बातें की, अगर अगर सभी माता पिता इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उनके बच्चों का उम्र का ये दौर बहुत अच्छे से बीतेगा। सही बात है। तो चलो इसी बात पर गर्मा गर्म चाय पी जाए। इससे बढ़िया क्या हो सकता है?